नमस्ते शार्क्स। ये है पुरानी एक बिल्डिंग जो है बॉम्बे का रॉयल ओपेरा हाउस। 100 से ज्यादा साल पुरानी है। आज के दिन में भारत के हर कोने कोने में हजारों हेरिटेज बिल्डिंग है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है, जैसे कि फोर्ट्स, पैलेसेस और एंशिएंट टेम्पल्स, जिसकी हालत खंडर जैसी है। लेकिन ये खजाना से भी बढ़कर है। ज्ञान का ये अमूल्य खजाना आज अर्बन डेवलपमेंट, लोगों की लापरवाही और पर्यावरण में प्रदूषण के वजह से धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। एक दिन शायद ऐसा भी आएगा शार्क्स कि ऐसी इमारतें हमें सिर्फ और सिर्फ तस्वीरों और किताबों में ही देखने मिलेंगी। नमस्ते सर, मेरा नाम शांतिलाल सवानी है, उम्र 70 साल है। अरे और ये मेरा भतीजा है। राम सवानी, उम्र 45 साल है और ये मेरा भतीजा है। 3 generations। मैं जागृत सवानी, उम्र 26 साल। हम मुंबई से आए हैं एक मिशन लेकर। मिशन देश की प्राचीन धरोहरों का जीर्णोद्धार करने का, यानी उनका कंजर्वेशन करने का, जिससे वो कुछ इस तरह बन जाएंगी। शार्क्स, हम साइंटिफिक और ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करके, लाइक टू लाइक मटेरियल्स यूज करके और मिनिमम इंटरवेंशन से इन स्मारकों को अपनी पास्ट ग्लोरी वापस दिलाते हैं। सर, मैंने हमारी 2 पीढ़ी को साथ में लेकर भारत के 20 राज्यों में 300 से अधिक धरोहरों को रिस्टोर किया और उनको नया जीवन दिया। अमेजिंग। हमारा मिशन है 2030 तक 1000 से ज्यादा मॉन्यूमेंट का रिस्टोरेशन करना और भारत का हर राज्य में कदम रखना। इससे हमारा भारत आगे बढ़ेगा, हेरिटेज टूरिज्म का विकास होगा और हमारी प्राचीन संस्कृति आने वाली जनरेशन के लिए हम जागरूक रखेंगे। और इसके लिए शार्क्स, हमारी आस होगी आपसे सिर्फ 3 करोड़ रुपए, और बदले में हम आपको दे देंगे हमारी पूरी कंपनी का 1%। 300 करोड़ का वैल्यूएशन जी। एट सवानी हेरिटेज अगर आज है तो कल है। अरे भाई, इतना बड़ा वैल्यूएशन लेके आए हो, मेरे को आप अपना भतीजा बना लो। चाचा, भतीजा, भतीजा, एक और भतीजा। आ जाइए सर यहाँ पे नेक्स्ट। आ जा। आपको उसके लिए पहले रिस्टोर करना पड़ेगा, आप हेरिटेज प्रॉपर्टी हो। सवानी जी, राम और जागृत, वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 4। थैंक यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस है। बताइए कि ये बिजनेस शुरू कैसे हुआ और अभी तक कहाँ पहुंचे हम? बेसिकली मैं मैसन था। अरे वाह। और मैसन होने के कारण मेरे पिताजी जो काम करते थे, तो ये लाइम का काम करते हुए मैंने देखा था, तो मेरा दिमाग में था। मुझे कोई एक व्यक्ति मिला कि तुम लाइम के बारे में जानता है क्या? मैं बोला जानता हूँ। तो उसको मुझे ये हेरिटेज को एक आर्किटेक्ट से मुलाकात करवा दी, तो मेरा इंटरव्यू लिया। तो लाइम पे कैसा काम किया जाता है मालूम है आपको क्या? मैं बोला हाँ, तो लाइम को भिजाया जाता है, उसमें गुड़, गूगल, मेथी ये सब डाल के उसको पीसा जाता है। वो चक्की बना के पीसते थे और वो उनका मसाला बना के लगा देते, और वो मसाला एकदम 1200 साल तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आता था, ऐसा मकान बनता था। ऐसा मेरा पिताजी से मैंने सुना था। तो फिर मैंने ये लाइन में आया और वो लोग ने मुझे काफ़ी रिस्पेक्ट देके, कुछ मुझे नहीं आता था वो सिखाया, और 95 में सवानी हेरिटेज कंजर्वेशन चालू किया। और पहला प्रोजेक्ट क्या था सवानी जी जो आपने किया था? हैदराबाद में सर रोनाल्ड रोस, जिन्होंने आदमी को मच्छर काटने से मलेरिया होता है, वो रिसर्च किया था 97 20 अगस्त को। उसको 100 साल पूरा हुआ था। पूरे वर्ल्ड के लोग आया था, वो मकान को रिस्टोर किया था। अच्छा। हाँ। अच्छा राम जी, आपका क्या बैकग्राउंड है? मैं सिविल इंजीनियर हूँ। कहाँ से आपने सिविल इंजीनियरिंग करी? मैंने सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। और आप पहले से काम करते थे सिविल इंजीनियरिंग के पहले? तो मैं ज्वाइन हुआ 2005 में। और आपके जो भतीजे हैं वो कब ज्वाइन किए कंपनी में? मैं इसी साल 2024 में मैंने ज्वाइन किया। और आपका क्या बैकग्राउंड है जागरूक? मैंने बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग किया सेम कॉलेज से, और फिर मैं 5 साल यूनाइटेड स्टेट्स गया। 2 साल मैंने मास्टर्स डिग्री की इन कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। कहाँ पे की डिग्री? पर्ड्यू यूनिवर्सिटी इंडियाना। एक बात बताइए, मैं जैसे पढ़ाई की थी एक जगह से, IIM अहमदाबाद, वहाँ पे एक आर्किटेक्ट थे लुई कान, जिन्होंने 1960 में बहुत सुंदर एक आर्किटेक्चर बनाया था। इंस्टीट्यूट ने सोचा कि अब हम रिस्टोर करेंगे। तो वो एक 3 साल लंबा प्रोजेक्ट चला।
पर उसमें सारे एलुमनाई ने रिबेलियन कर दिया क्योंकि रिस्टोरेशन में वो जो ओरिजिनल एक बात होती है वो बदल जाते हैं एंड वो बिल्डिंग की जो सोल होती है वो सेम नहीं रहती। तो कैसे आप मेक श्योर करते हैं कि आप वो प्रिजर्व कर पाए? सबसे पहले तो विक्रम साराभाई लाइब्रेरी जो IIM का Yeah. हमने रिस्टोर किया है और जिसके लिए यूनेस्को अवार्ड भी मिला हुआ है। Oh, well done. इसका कंजर्वेशन 2 तरीके से होता है। एक स्ट्रक्चरल कंजर्वेशन, जैसा ओपेरा हाउस थिएटर है, काफ़ी डेंजर कंडीशन में था, उसको हमने स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग किया। उसके साथ साथ बहुत सारा फ्रंट में आर्ट वर्क है जो लाइमस्टोन में था। कुछ स्टेच्यूज का भी अगर आप उसका पेडिमेंट देखेंगे तो उसका बहुत सारा पार्ट जो है वो मिसिंग था, वो टूट गया था। तो हमने वापस वो सेम लाइमस्टोन से उसको रिस्टोर किया और जहाँ जहाँ पे मतलब अलग अलग टेक्नोलॉजी, डचमैन रिपेयर है, कुछ लाइम प्लास्टर है, स्टेनलेस स्टील का स्टिचिंग मैं है। वैसे गया हूँ 2-3 बार एंड आई मस्ट से कि बहुत बहुत बेहतरीन काम किया। नाउ वेदर उसकी मेंटेन है कि सोल पता नहीं, मैं पहले उस जमाने में तो गया नहीं तो आई डोंट नो दैट। लेकिन अब लगता है कि बॉस मुंबई में अपने कंट्री में एक जोरदार ओपेरा हाउस। तो आप जो है एस्थेटिक रीजन के लिए ज्यादा रेस्टोरेशन करते हैं कि मोर लीकेज हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही है? आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स किस लिए आते हैं, किस कारण की वजह से? दोनों टाइप का आता है। स्ट्रक्चरल कंजर्वेशन एक चीज़ है, दूसरा फसाड रिस्टोरेशन है। फसाड इज फॉर द एस्थेटिक। हमने बहुत सारा, जैसा राजाबाई टावर बॉम्बे यूनिवर्सिटी का, उसका फसाड रिस्टोरेशन किया। खजुराहो में एक पुराना पैलेस है, उसका हम रिस्टोरेशन कर रहे हैं, वो हेरिटेज होटल के लिए। तो वहाँ पे स्ट्रक्चरल कंजर्वेशन वर्क भी है और लाइम प्लास्टर जो एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ऐसी कितनी कंपनीज होगी जो रेस्टोरेशन और कंजर्वेशन में स्पेशलाइज करती हैं इंडिया में आपके स्केल? शायद रेयरली मिल सकते हैं। मतलब फिर भी 2-4 कंपनी? 1-2, हाँ, 1-2-3 कंपनी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम यूरोप जाते हैं तो वहां पे देखते हैं उनकी बहुत सारी मॉन्यूमेंट ऐसी है 12 महीने रेस्टोरेशन ही चलता है। तो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कैसे है, क्या है, ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ उसकी तुलना में। 85 to 90% गवर्नमेंट है, 10 to 15% आई कैन क्लासीफाई प्राइवेट क्लाइंट। भारत के अंदर बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि रिस्टोरेशन के लिए लोग खर्चा कर लेते हैं लेकिन उसका मेंटेनेंस के लिए एकदम सुसुप्त है, वो निग्लिजेंसी होता है। सही है। लेकिन ऐसा भी कुछ प्लस बात बताता हूँ कि जैसा जूनागढ़ में एक ऊपरकोट फोर्ट है, वो फोर्ट हमने गुजरात टूरिज्म के अंडर में रिस्टोर किया। उसके बाद गवर्नमेंट ने हमको मेंटेन और ऑपरेट करने के लिए हमको दिया। अच्छा। और जो रिस्टोर करने के पहले का जो फुटफॉल था उसकी कंपैरिजन में उसका फुटफॉल 4 टाइम्स बढ़ गया। एक साल के अंदर 8.5 लाख लोग ने विजिट किया ऊपरकोट फोर्ट। और एंट्री का फी है कि फ्री है? एंट्री की फीस 100 रुपीज है। तो आप टिकट्स भी कर पा रहे हैं और स्केल भी कर पा रहे हैं। यस। कितना लंबा प्रोजेक्ट था और कितने पैसे लगे इसमें? ये 18 महीना हुआ और ये जो ऊपरकोट फोर्ट है उसको 72 CR का खर्चा हुआ। और उसमें आपका मार्जिन कितना था? 10%। और उससे जो 2-3 करोड़ की साल की आमदनी थी वो 8 करोड़ हो गई। उसमें ऐसा है कि कुछ पार्ट है, हमको गवर्नमेंट को कुछ उसका स्लैब्स है कि इतना यहाँ तक कलेक्शन आएगा तब तक हमारा, उसके बाद गवर्नमेंट को रिटर्न करना है। ओह, तो आपको रेवेन्यू शेयर है क्या कुछ? Yes. मतलब आपको फुटफॉल्स अश्योर करने हैं? Yes. वो पार्ट ऑफ द टेंडर है? यस। ओके, आई गेट। सबसे छोटा प्रोजेक्ट कितना बड़ा होता है और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कितना बड़ा होता है? सबसे छोटा प्रोजेक्ट 2 लाख का था और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है अमरनाथ शिव मंदिर है, जिसका मॉडल यहाँ पे लगा हुआ है, जो रिस्टोरेशन के साथ साथ टूरिज्म फैसिलिटीज का काम है। कितने वैल्यू का प्रोजेक्ट है? ये है 110 CR प्लस GST। कितने साल का चलेगा ये प्रोजेक्ट? ये 3 साल का प्रोजेक्ट है। सिंस आप बोल रहे हैं कि 85-90% गवर्नमेंट के थ्रू आता है आपका रेवेन्यू, तो एक साल में गवर्नमेंट तकरीबन टोटल कितना स्पेंड करती है रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स पे? हर स्टेट का अलग अलग होता है, लेकिन मैं महाराष्ट्र का बताऊं हाँ, महाराष्ट्र का तो बताइए। महाराष्ट्र स्टेट आर्कियोलॉजी में जो वर्क चलता है वो मैं समझता हूँ तब तक साल का 200 करोड़ खर्चा करते रहेंगे। तो सब मिला के इनटू 20 टाइम्स इसका टोटल मार्केट स्पेंड होता होगा 4000 करोड़। उससे भी ज्यादा हो सकता है। आज की तारीख में MSRDC जो रोड का काम करते थे वो भी टेम्पल का काम करने लगे। फिर टूरिज्म है, आर्कियोलॉजी है, स्मार्ट सिटीज है, तो सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स मिलके बहुत सारा बजट 100% हो सकता है। उसको काउंट करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, थोड़ा नंबर्स के बारे में बताइए कि आपका कितना रेवेन्यू है पिछले 3 साल में? लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स हमने ग्रॉस रेवेन्यू किया 124.7 करोड़। वाओ,
दिस द लार्जेस्ट ऑन शार्क टैंक अभी तक? आई थिंक सो 124 करोड़ ग्रॉस रेवेन्यू का अभी तक नहीं आई आया। डोंट रिमेम्बर। ओके और उससे पिछले साल 23 110 करोड़। और इस साल का अभी तक कितना हुआ है? इस साल का हमारा इन अकाउंट मोर देन 115 करोड़ हो चुका है। नहीं, हमारा 115 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं कि रेवेन्यू रिसीव्ड आ गया, पेमेंट आ गया। पेमेंट आ गया वो ठीक है, वर्क डन इज एक सेकंड, हाँ, वर्क डन इज व्हाट, वही पूछ रहा था। वर्क डन इज वर्थ मोर देन 175 करोड़। नहीं, ठीक है, आप जैसे रेवेन्यू अकाउंट करते हैं उसी के हिसाब से बता दीजिए। 115 अभी तक है, फुल ईयर कितना एक्सपेक्ट करते हैं आप? 301 करोड़। एक सेकंड फिर से बोलते हैं इसका। आपने 22-23 का आरओसी में फाइल किया, Yes. तो 110 करोड़ फाइल किया रेवेन्यू। यस 23-24 में अभी 124 करोड़ फाइल किया ग्रॉस, आपने। यस। अभी आप जो बोल रहे हो 24-25 में आप जब फाइल करोगे अगले साल, वो 300 करोड़ का रेवेन्यू दिखेगा। मोर देन दैट। वाई कोई लंबा प्रोजेक्ट आता है? 850 करोड़ के वर्क ऑर्डर्स है हमारे पास। उसमें से सारे रनिंग नहीं है क्योंकि कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स अलग अलग फेजेस में होते हैं। लास्ट ईयर आपके पास कितने वर्क ऑर्डर थे जिसका 100 करोड़ रेवेन्यू ट्रांसलेट हुआ? 450 के आसपास रहेंगे। अभी आपके पास डबल कैसे हो गए? क्या किया आप? यस क्योंकि दो बड़े प्रोजेक्ट हैं। एक अमरनाथ का प्रोजेक्ट है जो लास्ट ईयर मिला, लेकिन जो वर्क है लेट चालू हुआ। और हमारे पास क्षेत्र महाबलेश्वर का जो प्रोजेक्ट है जस्ट इलेक्शन के पहले मिला, 125 करोड़ का है। अगर जीएसटी के साथ पकड़ते हैं तो 250 करोड़ का तो हमारे पास दो प्रोजेक्ट का वैल्यू हो जाता है। प्रॉफिट कितना रहा है हमारा पिछले Okay, 3 साल में? हमारा इस साल का 7.5% था। ये पैट है? पैट है। पैट है। उसके पहले 9% था और उसके पहले भी 9% था। और इस साल कितना चल रहा है? ये साल मुझे लगता है कि 12-15 के बीच में आएगा। तो आप हर साल 10 करोड़ प्रॉफिट घर लेके जा रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, राइट? तो आपने टैक्स कितना भरा लास्ट ईयर? मुझे लगता है कि 3.1 इनकम टैक्स 3.1%। आपके रिसीवेबल्स क्या है? बिकॉज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है, Yes. कभी कभी देरी हो जाती है पैसे मिलने में, एवरेज 15 दिन से लेके 2 महीना पकड़ के चल सकते लेकिन हैं। 2 महीने से ऊपर नहीं है। नहीं, पर आपने तो बोला कि 175 करोड़ का आपने काम किया हुआ है, जिसमें से 115 करोड़ इस साल का पेमेंट आया हुआ है, तो आपका 60 करोड़ आउटस्टैंडिंग है। यस उसके हिसाब से आपका रिसीवेबल 3 महीने का बनता है अराउंड, बेस्ड ऑन 300 करोड़ का रेवेन्यू। छंदीलाल जी, हाँ जी। आप आजकल काम देखते हो कि इन पे छोड़ रखा है? देखता हूँ। कौन सा काम आप संभालते हो? मैं बॉम्बे फोर्ट में जाता हूँ और हमारी 1-2 साइडें चक्कर मारता हूँ। गवर्नमेंट रिलेशंस कौन रखता है? नहीं रखते। आप रखते हो Yes. गवर्नमेंट? हाँ। आप नहीं रखते हो गवर्नमेंट? नहीं, मैंने काम किया है गवर्नमेंट की कंपनियों के साथ, फॉरगेट डायरेक्टली विद द गवर्नमेंट, आप तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ काम। और रिसीवेबल साइकिल जो आप बता रहे हो, अच्छी तरीके से बोलूं तो हो ही नहीं सकती अनलेस आप कुछ फैसिलिटेशन फी या कंसल्टेंसी फी भर रहे हो, वो हो ही नहीं सकता। सो क्या आपका मैच नहीं हो रहा है मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जिस तरह से आपने समझाया कि सेल्स 850 की ऑर्डर बुक है इसलिए 300 करोड़ हो जाएगा, रिसीवेबल 35 दिन के, लेकिन एक्चुअली देखे जाए तो 3 महीने का चल रहा है, और कुछ बातें आप पूरी तरह कह नहीं रहे हो, तो या तो आप पूरी तरह से नंबर नहीं बता रहे हो या तो आप कुछ छुपा रहे हो। क्या होता है कि फाइनल स्टेज में आरटीजीएस होता है तभी हम बिल बुक करते हैं, इसके लिए ये डिफरेंट दिख रहा है। ये जो हमने रिसीव्ड पेमेंट है 115 करोड़ का ये साल का, वो 100% पेमेंट आ गया है, इसके लिए ये एक क्लियर है। जो बिल कुछ प्रोसेस में है, कुछ बन रहा है, कुछ चेकिंग में है, कुछ अकाउंट्स में है, कुछ मुझे लगता है अभी आया, तो मुझे लगता है कि 2-3 करोड़ तो अभी 1-2 घंटे में भी ट्रांसफर हुआ रहेगा खाते में। तो ये हमारा साइकिल चलते रहता है। और आपका कैश एंड बैंक कितना है एक बार बता दीजिए बस। वो हर मोमेंट पे फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन 1-2 करोड़ रहेगा। एंड आपने हर साल मतलब पैट 7-8 करोड़ का मिनिमम बनाया है पिछले 4-5 साल, तो ऐसा क्यों नहीं है कि आपके बैंक में 30-40 करोड़ पड़े? गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लेते हैं तो हमको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ता है। तो वो कितना है टोटल? 5% भी रहेगा, 2% भी रहेगा। टोटल लास्ट ईयर कितना था? डिपॉजिट मुझे लगता है 35 CR के आसपास रहेगा। और आपने अभी तक कोई डिविडेंड किया है कुछ अपने आप के लिए या फिर कुछ प्रमोटर के लिए रिटर्न्स लिए हैं कंपनी से? नहीं, हमारा फ्यूचर में आईपीओ के लिए प्लान है, तो डायरेक्शन में हम तो सोच रहे अभी आपने कोई डिविडेंड अपने आप से, तो आप लोग सिर्फ सैलरी लेते हैं इतना ही? सवारी जी, राम और जागृत, ये इस बिजनेस में मैं तो शायद आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। ये एक स्पेशलाइज्ड कंस्ट्रक्शन रेस्टोरेशन बिजनेस है। मेरा उद्देश्य है यंग स्टार्टअप फाउंडर्स जिनके पास पैसों की भी कमी है, मेंटरशिप की कमी है, एक्सपर्टीज की कमी है, नॉलेज की कमी है, उनको सपोर्ट करना। आपके पास सब कुछ है इसमें से।
तो आज मुझे नहीं लगता है कि मैं सवानी आपकी कंपनी के साथ जुड़ पाऊंगा। थैंक यू। मैं भी कुणाल से सहमत हूँ। मुझे लगता है आई एम नॉट अ गुड पार्टनर फॉर यू इज बिकॉज मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट इन बिजनेस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मुझे लगता है कि दिस 3 crores ऑफ माइन आई कैन मे बी हेल्प 4 या 5 फाउंडर्स जिन्हें ज्यादा मैं हेल्प कर पाऊंगी विद माई एक्सपर्टीज एंड जिन्हें ज्यादा जरूरत है। एंड फॉर दैट रीजन प्राउड ऑफ यू, विश यू द बेस्ट, बट आई एम आउट। थैंक यू नमिता। आजकल जो है एक वो परसेप्शन बना है कि शार्क टैंक में जनरली सिर्फ वो जो हाई टेक न्यू जनरेशन स्टार्टअप्स हैं उन्हीं की जगह है। मुझे लगता है भारत की जो एसएमई इकोसिस्टम है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बैकएंड है और वो भी उस तेजी से बढ़ सकती है जिस तेजी से स्टार्टअप्स बढ़ते हैं, या उससे थोड़ा कम बट स्टिल गुड इनफ। आप उस इंडस्ट्री को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो मुझे लगता है कि शार्क टैंक दोनों के लिए, स्टार्टअप्स के लिए भी है और ग्रोइंग एसएमईज के लिए भी। मैं आपको ऑफर देना चाह रहा हूं 1 करोड़ का इक्विटी इन्वेस्टमेंट 1% के ओनरशिप के लिए, 2 करोड़ रुपए डेट लाइन 10% पर एनम के इंटरेस्ट पे। पर ये डेट लाइन है तो आप जब ड्रॉ डाउन करेंगे तब से आप उसके बारे में पे करेंगे। 3 साल के टेनर के लिए होगा। हम लोग का काफी समय से फोकस रहा है हेरिटेज होटल डिवीजन की तरफ हम काम करें, तो मुझे लगता है कि इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि 85% गवर्नमेंट बिजनेस थोड़ा प्राइवेट साइड में बढ़ेगा और हमारे लिए बेनिफिट होगा कि हम एक अच्छे स्ट्रेटेजिक पार्टनर मिलेंगे जो इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल कर पाएंगे। कंग्रेचुलेशंस राम, जागृत एंड शांतिलाल जी, आपको बहुत अच्छी ऑफर मिली है। आई थिंक इसमें इन्वेस्टमेंट रेज करना मुझे लगता है थोड़ा रिस्की होगा। इसमें मैं जितना भी मैथ करूं 35 करोड़ डिपॉजिट प्लस 50-60 करोड़ रिसीवेबल्स, अराउंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 80-90 करोड़ का कैपिटल एम्प्लॉयड रहेगा इस बिजनेस में। एंड जो आप प्रॉफिट बना रहे हैं 6-7 करोड़ का, तो मतलब इफेक्टिवली 6-7-8% रोसी की कंपनी है ये। जिस इन्वेस्टमेंट में हम जाते हैं जनरली एज एंजल इन्वेस्टिंग, जनरली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कई ज्यादा होता है, 15-16% के ऊपर रहता है। तो मैं आज आपके साथ इसमें नहीं जुड़ पाऊंगी, बट आई विश यू द बेस्ट, कीप अप द ग्रेट वर्क। थैंक यू विनीता। मैं भी कहूंगा कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपको दिल से सलाम शांतिलाल जी, इसलिए भी क्योंकि मुझे आपको मिलकर मेरे पिताजी की याद आई। मैं आपको कहता हूँ क्यों। वो उन्होंने काम शुरू किया था तो 100 रुपए की नौकरी करते थे और उन्होंने इतनी मेहनत की कि 7 पीढ़ियों के लिए धन बना लिया। और वही आपने किया है, आपने 7 पीढ़ियों का फ्यूचर बना दिया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। लेकिन प्रशंसा यहाँ रुक जाती है। राम जी, आपको समझना चाहिए, आप बात बड़ी बड़ी करते हो। आपने कहा आईपीओ जाना है, तो आईपीओ इस तरह नहीं जा सकते। काम नोबल है तो क्या हो, आपके आंकड़े भी वो होने चाहिए। आपको कोई भी आंकड़ों का जवाब ठीक से नहीं दे पाया, कोई भी आंकड़े आपके नहीं मिल रहे। आपने कहा टैक्स कहीं सोच रहे हो, कहीं समझ तो क्या हो रहा है, रिसीवेबल आपके मैच नहीं हो रहे हैं। आपने 35 करोड़ सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात की, तो आपको फंडिंग किसकी जरूरत है? आप 35 करोड़ के अगेंस्ट आराम से आपको जितनी चाहे लिमिट मिलेगी, वो तो एसेट हो गया ना आपका। तो अगर आपको सही में पैसे उठाने हैं, आईपीओ करना है, तो शांतिलाल जी आपने बहुत काम देखा है, इनका कान पकड़िए, किताबें सीधी कीजिए। ये बहुत बड़ी अच्छी कंपनी बन सकती है, आईपीओ जा सकती है, लेकिन एक तरीके से करोगे तभी हो सकता है। यहाँ पर मुझे लगता है आप अपनी क्रेडेंशियल शोकेस करने आए हैं, कोई बुरी बात नहीं है, बट आई एम आउट बिकॉज आपके नंबर्स, आपके आंकड़े बिल्कुल भी मेरे समझ में नहीं आए, शायद आपके समझ में भी नहीं आए। ऑल द बेस्ट। आप सोचना चाहेंगे या आप तैयार हैं ऑफर लेने के लिए? थैंक यू सो मच रितेश फॉर दी ऑफर। हम डेप्ट का जो आपने पोर्शन बताया उससे हम 100% अग्री करते हैं, लेकिन इक्विटी जो है हमने वैल्यूएशन 300 करोड़ हो ना हो, लेकिन 250 करोड़ तो होगा ही हमारा इस साल का। तो आई थिंक अगर 200 करोड़ के वैल्यूएशन पे अगर आपको मंजूर है, 1 करोड़ फॉर 0.5% इक्विटी। इशू ये कि आपका बिजनेस में, और आपने देखा भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में, बड़ा चढ़ाव भी आ सकता है और बहुत ज्यादा बिजनेस गिर भी सकता है।
मेरा काउंटर ऑफर है आपके लिए कि मैं आपको 1 करोड़ ही दूंगा 0.8% के लिए, और साथ में मैं आपको 2 करोड़ दूंगा 10% 3 साल के लिए जब आप लोन ड्रॉ डाउन करें। और मुझे लगता है कि ये ऑफर वैल्यू एक्रीटिव होगा हम दोनों के लिए। ओके रितेश, सो डील पक्की। Congratulations. हाईएस्ट रेवेन्यू डील है आज तक की शार्क टैंक की। Congratulations. Many congratulations, Abdul ji. I wish you all the very best. Thank you. मुझे लगा कि नंबर्स कुछ भी रेकंसाइल नहीं हो रहे थे, क्वेश्चंस आंसर्स काफी घूम के आ रहे थे। जो भी फिगर हम बोलते हैं वो उसका होमवर्क है, हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आज की तारीख में हमारा समझो पिछले साल का 125 करोड़ का टर्नओवर है, लेकिन 850 करोड़ का वर्क ऑर्डर हमारे हाथ में है, वर्क इन हैंड है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे हाथ में 1000 करोड़ का काम है, तो ये 301 करोड़ इजीली उसे मतलब बियॉन्ड जाएंगे। रितेश ने क्यों किया ये तो वही जाने। मेरे नजरिए से तो इट वाज अ कंप्लीटली अनडूएबल डील। उसके हाथ में थोड़ी ज्यादा खुजली है हमसे, दैट इज फॉर श्योर। अब कैसे जो सबसे बड़ी प्रॉफिट और सबसे बड़ी रेवेन्यू की डील है उसको लेकर के अनहैप्पी हो सकता है, मैं तो उसको लेकर के बहुत हैप्पी हूँ। मुझे उन फाउंडर्स के साथ भी काम करने में बहुत मजा आया। Thank you.